हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैथ। अब नाम बेसिक्स ऑफ मैथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ बेसिक्स करेंगे, हम लोग बेसिक से ज़्यादा ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैथ सीखने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग एडवांस सीखते हैं। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको इंटरमीडिएट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और आप एडवांस भी अच्छे से सीख पाइएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक में दिक्कत है तो आपको इंटरमीडिएट में भी दिक्कत होगा और एडवांस में भी दिक्कत होगा। ठीक है, आपको मैं डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग को बेसिक सीखना होता है, फिर इंटरमीडिएट सीखना होता है, उसके बाद एडवांस मैथ सीखना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में बेसिक्स का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि मैथ में बेसिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब हम लोग को अपना बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम लोग इंटरमीडिएट में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, और अगर ये दोनों अच्छे से कंप्लीट हो गया तो एडवांस में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, वही कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा कि अभी तो मैं बेसिक्स और इंटरमीडिएट करवा रहा हूँ, आने वाले टाइम पे मैं आपको एडवांस भी करवा दूंगा कि आप कैलकुलेशन कैसे स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये देखिए कि बेसिक्स और इंटरमीडिएट का जो स्पेस है, मान लीजिए सिलेबस जो है, अगर आप ऐसे देखिएगा कि इन दोनों को जोड़ के तो ये लगभग नहीं भी तो 70% सिलेबस बेसिक्स और इंटरमीडिएट का मिला के ही है। ठीक है, और जो एडवांस का जो सिलेबस है मान के चलिए ये 30% है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बेसिक्स और इंटरमीडिएट में हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को जब बहुत ज़्यादा सीखना है तो इसीलिए मुझे 30 डेज का टाइम लगेगा, और 30 डेज में मैं 30 टॉपिक को कवर करवाऊंगा। ठीक है, मैथ का हम लोग अलग अलग 30 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस मैथ के कोर्स को मैं इस तरह से डिज़ाइन किया हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो कि मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है, उसको मैथ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, अगर वो स्टूडेंट भी ये वाला कोर्स अगर देख रहा है और डे वाइज देख रहा है, जैसे कि ये मैं डे 1 स्टार्ट किया हूँ, तो उसी तरह से डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से वो पढ़ते हुए जा रहा है तो उसको मैथ बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आप भी क्या करिएगा कि जो भी मैं डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह के मैं कोर्स जो करवा रहा हूँ आपको, उसमें जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप करिए, प्रैक्टिस करिए, और डे वाइज अगर आप कंप्लीट करते जाते हैं तो आप मैथ में बहुत कुछ सीख जाइएगा। ठीक है, और आने वाले टाइम पे मैं आपको एडवांस वाला भी जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 1। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को मैथ सीखना है तो हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये चारों चीजें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपका ये चारों स्ट्रांग है तो आप मैथ बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना कैसे है? ठीक है, जो एडिशन है ये एडिशन आपको सीखना है। एडिशन आपको कैसे सीखना है ये आप के माइंड में ही सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो मैं अगर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे कि 5 + 3 + 4 + 5 + 3 + 7, मतलब कुछ भी मैं ऐसे करके क्वेश्चन लिख रहा हूं कुछ भी, और मैं उसको ऐड कर रहा हूं और स्पीड होना चाहिए ऐड में। जैसे कि 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20, 20 + 7 27, तो ये स्पीड होना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ऐसे ही जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है उसी तरह से आपको भी बहुत सारा क्वेश्चन लेना है, खुद से क्वेश्चन बनाना है और उसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके आंसर लेके आना है। आंसर लाने के बाद आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करिए और देखिए कि आपने जो आंसर आपका आया है वो सही आया है कि नहीं। ये चीज माइंड में ही होना चाहिए। अगर आप माइंड में कर पा रहे हैं स्पीड में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी आपको माइंड में ही करना है। ठीक है, अब माइंड में कैसे करना है, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि आप दुकान जाते हैं तो दुकान में आप 50 रुपए का नोट देते हैं तो शायद कुछ खर्चा होता है, जैसे 22 रुपए, 25 रुपए, 26 रुपए, 28 रुपए, 32 रुपीज, मतलब कुछ खर्चा होता है, उसके बाद पैसा रिटर्न मिलता है ना। तो वो पैसा कितना रिटर्न मिलेगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसी तरह से 50 रुपए हुआ, 100 रुपए हुआ, 200 रुपए हुआ, 500 रुपए हुआ, तो इसमें हम लोग को कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, कितना खर्चा हुआ और कितना रिटर्न मिलेगा, ये चीज पे आप गौर करिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं तो जैसे कि 50 रुपए का नोट है, ठीक है, हम लोग ने दुकान वाले को दिया 22 रुपए, तो रिटर्न में कितना आएगा, रिटर्न में आएगा 28 रुपीज।
ठीक है। अगर हमने दुकान को 50 रुपये दिया और हम लोग का रुपीस हुआ 32 रुपीज़, तो रिटर्न कितना आना चाहिए? 18 रुपये से आना चाहिए। अगर हमने दुकान वाले को 100 रुपये दिया और हम लोग का 32 रुपीज़ खर्चा हुआ, तो रिटर्न में कितना आना चाहिए? 68 आना चाहिए। अगर हम लोग ने दुकान वाले को 200 रुपये दिया और हम लोग का जो हुआ वो हुआ 52 रुपीज़, तो रिटर्न में कितना आएगा? रिटर्न में 148 रुपीज़ आएगा। तो ऐसे करके, और फिर 500 का भी होगा, तो 500 का भी करके देखिए। 500 का है आपका 240 रुपये खर्चा हुआ, तो कितना रिटर्न आना चाहिए? 260 रुपये आना चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में है, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ आपको सिखाने का। तो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे सीख सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। 50 का ले सकते हैं, 100 का ले सकते हैं, 200 का ले सकते हैं, 500 रुपीज़ का ले सकते हैं, ऐसे लेके, और आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा तो आप ये वाला चीज जल्दी से जल्दी सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये दोनों का बताता हूं कि आपको ये दोनों कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लाई जो है और जो डिवाइड है, ये दोनों तभी होगा जब आपको टेबल्स आते होंगे, ठीक है। तो आपको टेबल्स नहीं भी तो कम से कम 1 से लेके 20 तक आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये आप इतना याद करिए। अब देखिए, बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि इतना याद नहीं होता है, तो बहुत लोगों को कम से कम 1 से लेके 12 तक तो याद रहता ही रहता है, इतना तक तो रहता है। प्रॉब्लम जो आता है वो आता है 13 से लेके 20 तक के बीच में, मतलब 19 तक रखिए, ठीक है। इतने के बीच में प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, इसके बीच में सिर्फ 8 टेबल्स तो है, 8 टेबल्स तो है ही है, ठीक है। जिसमें से आप 20 को अगर हटा ही दीजिएगा तो 7 टेबल्स बचे। अब उन टेबल्स का आप क्या करिए कि आप इसको ऐसे करके लीजिए कि 13 × 7, ठीक है, 14 × 3, ठीक है, 15 × 4, है ना। इस तरह से मतलब अलग अलग नंबर लेते जाइए, ठीक है। 13 × 5, तो ये सब नंबर जो है वो सब अलग अलग नंबर लेके और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बनाइए और बार बार बनाइए। 2, 3, 4, 5 दिन आप ऐसे करके प्रैक्टिस करिएगा ना, तो आप जरूर ये जो टेबल्स है 13 से लेके 20 के बीच में, ये आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा, ठीक है। तो अलग अलग नंबर्स लेके 20 तक, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस आपको यहाँ तक में करना है, ठीक है। और अगर आपका उससे पहले वाला भी कमजोर है, आपको नहीं पता है कि हाँ स्पीड में कैसे करना चाहिए, या फिर आप भूल जाते हैं, तो 1 से लेकर 12 तक या फिर 2 से लेकर 12 तक, ठीक है। चलो 2 से लेकर 12 तक में भी आप सेम यही प्रोसेस आप अपना सकते हैं, ठीक है। मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूं और उनको जब मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होता है, तो मैं उनको इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन देता हूं और 3-4 दिन लगातार मैं उनको बहुत क्वेश्चन करवाता हूं, तो उनके माइंड में ये चीज आ जाता है कि हाँ इसका आंसर इतना होगा। तो जब भी कैलकुलेशन करना होता है तो तुरंत इसका आंसर आता है, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों चीज बहुत अच्छी तरह से करना है, तो उसके लिए आपको टेबल्स आने ही चाहिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा, ठीक है। तो प्लीज आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद डिवाइड में बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होता है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं सच में कि आप सीखें, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ, फिर जो डिवाइड का डाउट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है डिवाइड का। इन डिवाइड के क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डाउट होता है, ठीक है। अब डाउट किस टाइप का होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 का, चलो 1 है, चलो ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग को डिवाइड करना है 5 to 5 5 से, ठीक है। तो ये कैसे 5 से ही डिवाइड करना है, तो 5 के टेबल से ये जाएगा 1 बार में 5, ये कट गया 0, फिर ये 25 है 25, और ये जाएगा 5 बार में, और ये 25, और फिर ये कट गया, फिर ये 5 उतरा, ये जाएगा 1 बार में, तो ये हो गया 5 और ये कट गया, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना इस टाइप से करते हैं, जो कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया कि आपने 2 नंबर को एक साथ लिया, जबकि डिवाइड में ये रूल नहीं है। रूल है कि आप जब एक बार शुरू में, चाहे तो आप 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, चाहे 3 लीजिए, शुरू में आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार शुरू में लेने के बाद में आप एक ही लेना होता है आपको, आप 2 3 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लिया, तो वैसे मैं नहीं ले सकता था, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता, इसको मैं सॉल्व करता 5 to 5 5 को, इसको मैं 5 से करता, तो मैं 1 बार में ये 5 जाता, ये कट जाता, फिर मैं ये 2 को उतारता, तो 2 तो 5 के टेबल में आता नहीं है, तो मैं यहाँ पर 0 लिखता, ठीक है, और फिर यहाँ पर 0, और फिर ये 2,
और फिर ये 5 मैं उतारता यहाँ पर, और फिर 5 के टेबल में 25 आता है 5 बार में, तो मैं यहाँ पर 5 लिखता और ये 25, तो ये कट जाता 0 0, और फिर ये 5 को उतारता, तो ये 5 उतरता, फिर ये जाता 1 बार में, तो ये 5 और फिर ये 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है, इसका आंसर ये आता है, ठीक है, ये नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या है, इसमें 6 9 6 3 6, और इसको डिवाइड करना है 6 से। तो अगर मैं 6 से करूं तो ये 1 बार में 6 चला जाएगा, ये कट गया, फिर ये 9 उतरेगा, तो 9 तो आता नहीं है, लेकिन 1 बार में 6 तो आता है, फिर बचा यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर ये 6 उतरेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो 6 उतरा ये जाएगा 6 बार में 36, और फिर ये कट गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो ये बचा है कौन सा, 3 यहाँ पर बचा है, तो आप यहाँ पर बस एक ही नंबर उतार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है वही, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 6 भी 36 ले आए, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आप एक ही नंबर ला सकते हैं, और फिर देखना है कि वो नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो आपको 0 लेना है, ठीक है, 0 लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। अब इस नंबर को आप यहाँ पर उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में। तो इसका जो आंसर आएगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद जैसे कि ये है 3 नंबर, क्या है 49497, ठीक है। तो इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता। देखिए जैसे कि मैं शुरू में अगर मेरा 1, जैसे कि 4 है, ये 7 के टेबल में नहीं आता है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं और 2 नंबर को ले सकता हूं। जैसे कि 7 के टेबल में 49 तो आता है 7 बार में, तो मैं 2 ले सकता हूं। अगर एक नंबर नहीं आ रहा था तो 2 नंबर को ले सकता हूं। तो यहाँ पर 49 7 के टेबल में 7 बार में 49 आता है, और ये अब कट चुका है, मतलब अभी 0 हो चुका है। अब मैं एक करके ये 4 को ही उतारूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 उतारूंगा, और ये नहीं आता है तो 0 बार में 0, और फिर 9 उतारूंगा, ठीक है। एक ही बार में 49 फिर से नहीं उतार सकता मैं, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर 9 उतारूंगा, तो ये जाएगा 7 बार में 49, और फिर ये कट जाएगा, फिर ये 7 उतरेगा, तो ये 7, फिर 7 जाता है 1 बार में, तो ये कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलो इसके बाद मैं ये तो आप समझ, अच्छा ये वाला बचा है ना, 1 2 3 हो गया, 4 और 5, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को भी करवा देता हूँ, इसमें भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब इसमें सीखने लायक क्या है, देखिए 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 49057, इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मुझे पता है कि जो 4 है वो तो नहीं आता है, तो मैं एक नंबर नहीं, मैं 2 नंबर ले लेता हूँ। 49 शुरू में मैं ले सकता हूँ 2 3 4 कितने भी नंबर ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर ले रहा हूँ। तो ये 7 के टेबल में 7 बार में आता है 49, ये कट गया 0 आया। अब इस 0 को ही मुझे उतारना पड़ेगा, तो 7 के टेबल में 0 तो आता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको 0 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर 0 ही बचा। अब मैं इस 5 को उतारूंगा, ठीक है, डायरेक्ट में 56 को नहीं उतारूंगा, 5 को पहले उतारूंगा। तो 5 तो आता नहीं है 7 के टेबल में, तो फिर से मैं इसको 0 से लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आएगा, और फिर इसको माइनस करने पे 5 आएगा। अब मैं ये वाला जो 6 है इसको मैं उतार सकता हूँ यहाँ पर। तो 7 के टेबल में 56 आता है 8 बार में, तो मैं यहाँ पर 8 लिख सकता हूँ, और ये 56 कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो 7 है, अब आप इसको उतार सकते हैं, तो ये जाएगा 1 बार में, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद एक लास्ट ये वाला बचा है, इसको ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या है 10824, ये है, और ये 12 के टेबल से, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में आप चाहे तो 1 नंबर ले सकते हैं, चाहे 2 नंबर ले सकते हैं, चाहे 3 नंबर ले सकते हैं, चाहे 4, जितना मन है शुरू में आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार लेने के बाद आपको एक एक नंबर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि 12 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, ये तो बहुत कम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर को लेते हैं, लेकिन 12 के टेबल में 10 भी नहीं आता, ये भी बहुत कम हो गया। तो क्या करेंगे, तो 12 के टेबल में 108 तो आता है, तो मैं इन तीनों नंबर को ले सकता हूं। तो इन तीनों नंबर को मैं लूंगा कितने बार में, 9 बार में 108 आता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब इसको माइनस करने पे तो 0 आएगा। अब इस 2 को आपको उतारना है, ऐसा नहीं कि 24 को उतार दीजिए, ठीक है, एक एक नंबर करके उतारेंगे। तो यहाँ पर 2 को उतारे, तो 12 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो मैं 0 बार में लूंगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 आएगा। अब मैं इस 4 को ले सकता हूँ, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा 24। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो
तो आपके ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद मैं आपको और कुछ भी करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।